जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान को प्राप्त करना, भगवान को महसूस करना, क्या होता है, कैसी फीलिंग होती है, कैसा हमारे अंदर ऊर्जा प्रकाशित होती है और क्या कुछ हम फील कर पाते हैं जब हम डिवाइन से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो हमारे अंदर के जो 7 चक्रास हैं वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब हम स्पिरिचुअल वर्क बहुत अधिक करते हैं तो उसके जरिए भी, उसके माध्यम से भी हमारी जो 7 चक्रास होती हैं वो धीरे धीरे हील होती हैं और धीरे धीरे राइज करती हैं। उससे हमारे अंदर की जो भी स्थितियां हैं जो सूक्ष्म शरीर की, वो बैलेंस होने लगती हैं और हमारी सोल बॉडी और प्लस 3D में हमारी जो बॉडी है ये मर्ज होने लगती है। हमारे अंतःकरण का जो ज्ञान है हमारे वो चेहरे पे दिखने लगता है। हमारा तेज, हमारा ऑरा, हमारा ओज ये दूसरों को भी दिखने लगता है। दूसरे भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते। भगवान, ईश्वर, जिस भी डिवाइन पर आप बिलीव करते हैं उनकी ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो जाती है तो समझिए कि आपके अंदर अब वो दिव्य ऊर्जाएं, वो जो दिव्य शक्तियां हैं वो प्रवाहित होने लगती हैं और आप अब ऐसे ऐसे गुप्त संदेशों को भी समझने लगते हैं, संकेतों को समझने लगते हैं, डिवाइन एंजल इन लोगों की भाषा समझने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी स्थिति में जो एंजल होते हैं, देवदूत होते हैं, वो आपसे संपर्क करने लगते हैं, क्योंकि जब वो हम धरती पर आते हैं, इस अर्थ पर आते हैं तो वो उन सोल की सर्चिंग करते हैं, ना कि इस देह की। शरीर कितना भी सुंदर हो पर उनकी आत्मा मैली है, मन गंदा है, मन में ईर्ष्या है, जलन है, तो वो दिव्य ऊर्जाएं उनके पास तक नहीं आती। वहाँ पर तो निगेटिव ऊर्जा उनके संपर्क में आ जाती है। पर आप चाहे जैसे दिखते हो, चाहे जैसा आपका रंग रूप है, लेकिन आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, आप आध्यात्मिक पाथ पे चल चुके हो, आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, कंटिन्यू आप ईश्वर से खुद को जोड़े रहते हो, नाम जप करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, तो जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, एंजल होते हैं, देवदूत होते हैं, वो हमसे संपर्क करना चाहती हैं और उन्हें सोल के रूप में, क्योंकि वो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, तो उन्हें हर चीज़ जो अदृश्य होती है, जैसे सोल को कोई आत्मा को देख नहीं सकता पर वो देख पाते हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि इनकी सोल कितनी प्योर है, कितनी शुद्ध है और ये ईश्वर से कितने जुड़े हुए हैं। ये ऊर्जा उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो खुद ब खुद पास आने का प्रयास करते हैं। आपके ड्रीम में, आपके आसपास प्रकृति में संकेत दे करके, साइन दे करके, फेदर आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपके ड्रीम भी बहुत अच्छे आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये समझना चाहिए कि ईश्वर, यूनिवर्स आपसे संकेत जुड़ना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको कोई न कोई संकेत देना चाह रहे हैं, क्योंकि वह अब आपसे खुश हैं, वह अब आपसे प्रसन्न हैं। ईश्वर डायरेक्ट कभी नहीं आते, सीधा कभी प्रकट नहीं होते, क्योंकि उनका जो तेज है, उनकी जो ऊर्जा है, वो साधारण लोग सह नहीं सकते। साधारण लोग उन तेज को नहीं सह सकते। इसके लिए वो किसी न किसी को माध्यम बना के हमारे पास भेजते हैं और हमें अपना संदेश देते हैं कि हमें अब आगे अपने जीवन में क्या करना है, हमारा सोल पर्पस क्या है। कभी हीलर आते हैं, कभी गुरु मिलते हैं, कभी कोई ड्रीम आ जाता है, कभी कोई मेंटोर मिलता है, कभी किसी फेदर के ज़रिए, कभी कोई नंबर के ज़रिए, बार-बार आपको कोई नंबर बार-बार दिख रहा है, जो एंजल नंबर है। कुछ न कुछ आपको साइन ज़रूर दिखने लगते हैं। आप इसे समझ लीजिए कि अब आपकी सोल प्योर हो चुकी है, क्योंकि एक साधारण सोल को ये सब एक्सपीरियंस नहीं होते, एक साधारण सोल को ये सब अनुभव नहीं होते और वो अपना जन्म लेती है, जीवन जीती है और फिर
शरीर पूरा करके अगले जन्म की तरफ चल देती है। पर जो सच में मास्टर सोल होते हैं, सच में कुछ करने के लिए आते हैं, तो एक साधारण जीवन नहीं रहता। उनका बचपन से ही बहुत असाधारण जीवन रहता है। बहुत दुःख, दर्द, पेन, बहुत तकलीफ़, बहुत कुछ ट्रिगर, बहुत कुछ जीवन में कठिनाइयाँ उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत स्ट्रगल रहता है उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्हें इस माया जगत से तोड़ा जाता है। उनको अंतर्मुखी बनाया जाता है कि वो अपने अंतर की यात्रा करें, अंतर की यात्रा प्रारंभ करें, और वो अनंत है। वो जाकर के उस परम ऊर्जा तक ही समाप्त होती है। जब तक आप उस परम ऊर्जा, उस पावर सोर्स से नहीं मिल जाते, तब तक आपकी ये यात्रा चलती ही रहती है। पर उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको अंतर्मन की यात्रा, सोल यात्रा करनी पड़ती है, जिसको एक सोल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। तो अगर आप चुन लिए गए हो आध्यात्मिक यात्रा के लिए, तो ग्रेटिट्यूड करें, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करें, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, अपने जिस भी गॉड पे, जिस भी पावर ऑफ सोर्स पे आप बिलीव करते हैं, क्योंकि आप चुन लिए गए हो। तो आप, सीधी सी बात है कि प्योर और डिवाइन सोल हो, क्योंकि एक साधारण सोल कभी भी इस पाथ के लिए नहीं चुनी जाती। तो अगर आपको कुछ साइन दिख रहे हैं, फेदर दिख रहे हैं, ड्रीम अच्छे अच्छे आ रहे हैं ईश्वर से जुड़े हुए, ड्रीम में पंख दिख रहे हैं, या फिर प्रकृति में, नेचर में आपको कुछ ऐसे डिवाइन एंजेलिक साइन दिख रहे हैं, नंबर आपको एंजल वाले बार बार दिख रहे हैं, तो या फिर अचानक से आपका मन आध्यात्म की तरफ बहुत बढ़ गया है, बहुत झुकाव हो गया है, आप किसी गुरु की शरण में जा चुके हो, किसी हीलर की शरण में जा चुके हो, आप अचानक से बहुत डीप मेडिटेशन करने लगे हो, और उस मेडिटेशन में आपको अपने थर्ड आई चक्र पर इंट्यूशन मिल रहा है। आपकी ये सारी चीज़ जो है ना, एक सर्चिंग चलती है, सोल सर्चिंग चलती है, कि अब आपको यहाँ जो सब लोग कर रहे हैं उनसे हट के कुछ करना है, क्योंकि आप कुछ और हो, कहीं से और आए हो। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, एक मास्टर सोल हो सकते हो, आपका ये जन्म आखिरी हो सकता है, आपकी मुक्ति या मोक्ष का मार्ग ईश्वर आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमें अपना पुराना जन्म, पुराना कर्म कुछ नहीं याद रहता। सिर्फ हमें जो जीवन जीते हैं ना, और इस जीवन में हमारे सामने कितने सुख, दुख, कठिनाइयाँ ये जो आती हैं, उनके माध्यम से कोई भी, आप किसी के भी पास जाओगे, ज्योतिषी के पास जाओ, टैरो रीडर के पास जाओ, हीलर के पास जाओ, यहाँ तक कि किसी बड़े संत के पास जाओ, वो आपका वर्तमान का स्थिति देखकर, वर्तमान के कर्मों को देखकर ही समझते हैं कि पास्ट लाइफ में आपके कैसे कर्म रहे हैं। वो भी आपके पास्ट लाइफ को झांक नहीं सकते। वर्तमान की परिस्थितियों को ही देख के वो समझ पाते हैं कि आपका पास्ट लाइफ का कर्म कैसा रहा है। कोई ग्रह नक्षत्र देख के, कोई एनर्जी देख करके, तो कोई आपकी ऊर्जा, आपके व्यक्तित्व को देख करके, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास के कितने कार्मिक हैं, कितने सोलमेट हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपका व्यक्तित्व स्वभाव कैसा है, आप आध्यात्मिक की तरफ हो कि 3D लाइफ की तरफ हो, इन सारी चीज़ों का ही सर्च करके वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का हिसाब कर पाते हैं। तो हमें तो नहीं पता रहता, प्लस किसी को भी नहीं पता रहता, लेकिन ईश्वर को तो पता होता है ना कि हमने कैसे कर्म किए हैं। तो अगर सच में आपने पास्ट लाइफ में अद्भुत कर्म किए हैं, स्पिरिचुअल वर्क किए हैं, आध्यात्मिक मार्ग को पकड़े थे, तो जर्नी अधूरी रह गई है। आपको उसी जर्नी पर, उसी पाथ पर ईश्वर आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाए हैं, और आप उनका हाथ पकड़िए और आध्यात्म का सहारा लीजिए। स्पिरिचुअलिटी के इस मार्ग को अपनाइए, अपनी सोल को अवेकन करिए, और ईश्वर के भेजे हुए इस अद्भुत दिव्य जीवन को समझिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप यहाँ क्यों आए हो। ईश्वर, अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ज़रूर इसमें से आपको कोई न कोई गाइडेंस होगी ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। हो सकता है आपके मन में ऐसी बातें उठ रही हों, और हो सकता है कि आपके जीवन में सच में कुछ परिवर्तन आने वाला है, तभी आपके सामने वीडियो आया है, तभी आप इसे सुन रहे हैं। इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। ये सही जगह आप आए हैं, और सही मैसेजेस को आप रिसीव कर रहे हैं। डिवाइन आपके ही लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि आप एक ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, एक साधारण सोल नहीं हो, आप एक मास्टर सोल हो सकते हो, आप एक स्टार सीड हो सकते हो, और आपका जन्म कुछ नया करने के लिए, आपका जन्म
कुछ बड़ा करने के लिए और आपका जन्म दूसरों को हील करने के लिए हो सकता है। आपका सोल पर्पस कुछ बड़ा हो सकता है। आप सिर्फ लोगों की तरह जीवन जीकर चले जाने के लिए नहीं आए हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे प्रारब्ध से जुड़ी होती हैं। पास्ट लाइफ में हमने ऐसे कर्म किए हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है आगे बढ़ने के लिए। हम भूल जाते हैं पर वह नहीं भूलते। हमारी सोल जब नया जन्म लेती है तो सब कुछ भूल जाती है, पर परमेश्वर नहीं भूलते। हमारा कर्म जो होता है ना, अच्छा या बुरा, वो कभी भी हम उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। बुरा है तो उसे भी फेस करना पड़ता है, अच्छा है तो उसे भी, और स्पिरिचुअल है तब तो बात ही क्या है। तो आप तक ये वीडियो गया है, आप इसे सुन रहे हो, आपसे रेजोनेट कर रहा है, आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ सच में मेरा सोल पर्पस कुछ है, हाँ सच में मैं कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए के लिए आया हूँ। हाँ सच में मैं लोगों से अलग हूँ, मेरा व्यक्तित्व अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं दूसरों से अपनी एनर्जी को मैच नहीं कर पाता, मैं दूसरों को अपने मन की बातों को नहीं समझा पाता। तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप सच में एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आध्यात्मिक यात्रा पर हो, और आप सच में एक मास्टर या स्टार सीड हो सकते हो, एक मास्टर सोल हो सकते हो। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें कि आपको उन चुने हैं, और आपको कहीं न कहीं से ऐसे मैसेजेस के ज़रिए आपको आपका सोल पर्पस दिखा रहे हैं। जय श्री कृष्णा।